की वित्त मंत्री रेचल रीव्स बुधवार को संसद में रो पड़ी। तब ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर विपक्ष के सवालों का जवाब दे रहे थे। रीव्स के रोने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कई लोगों ने उन्हें कमजोर बताया और उनकी आलोचना की। रीव्स के रोने का नुकसान ब्रिटिश मार्केट पर तुरंत दिखा। पाउंड की कीमत डॉलर के मुकाबले 1% गिर गई। दरअसल निवेशकों ने समझा कि चांसलर की कुर्सी खतरे में है। अक्टूबर 2022 के बाद यह पहली बार हुआ जब पाउंड में इतनी गिरावट हुई। उस वक्त प्रधानमंत्री लिज ट्रस के मिनी बजट ने बाजार में जबरदस्त उथल-पुथल मचा दी थी और उसका नतीजा ये हुआ कि ट्रस को अपने पद से हटना पड़ा था। इस बीच पीएम स्टारमर ने रीव्स का बचाव किया। उन्होंने कहा कि रीव्स के आंसुओं का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है और उन्होंने भरोसा दिलाया कि रीव्स आने वाले कई सालों तक चांसलर बनी रहेंगी। वित्त मंत्री के रोने की वजह अभी मालूम नहीं। वित्त मंत्री के रोने के पीछे क्या वजह थी, इसे लेकर कई तरह की बातें सामने आई हैं। कुछ लोगों ने कहा कि विपक्ष के तीखे सवालों ने उन्हें रुला दिया। हालांकि उनके प्रवक्ता ने कहा कि यह उनका निजी मामला था। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि लेबर सांसदों के साथ हुए विवाद की वजह से वो भावुक हो गई। दरअसल चांसलर रेचल रीव्स और लेबर पार्टी के कई सांसदों के बीच विवाद इसलिए हुआ क्योंकि रीव्स ने विकलांग और बेरोजगार लोगों को मिलने वाले कुछ फायदों में कटौती करने का प्रस्ताव रखा था। इस फैसले से लेबर पार्टी को बहुत से सांसद नाराज हो गए। उन्होंने संसद में काफी विरोध किया। इस विवाद के बाद कीर स्टारमर सरकार ने कटौती का फैसला वापस ले लिया, लेकिन इसका नुकसान ये हुआ कि सरकार को हर साल लगभग 5 बिलियन पाउंड का नुकसान उठाना होगा। अब संभावना ये बन गई है कि इस नुकसान को पूरा करने के लिए उन्हें टैक्स बढ़ाना पड़ सकता है, जबकि उन्होंने पहले इसे बढ़ाने से इनकार किया था। वित्त मंत्री ने अपने फैसले से पीछे हटने के मुद्दे पर विपक्ष हमलावर हो गया। विपक्षी कंजर्वेटिव नेता कैमी बेडोनिच ने कहा कि सरकार में अब चांसलर का रोल खत्म हो चुका है। रीव्स शायद ही अगले चुनाव तक चांसलर पद पर रहेंगी। पीएम स्टारमर और चांसलर रीव्स के झगड़े की अफवाह। द मिरर के मुताबिक कई सूत्रों ने दावा किया कि चैम्बर में आने से ठीक पहले प्रधानमंत्री स्टारमर और चांसलर रीव्स के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था, जिससे वह परेशान हो गई थी। हालांकि प्रधानमंत्री और चांसलर के दफ्तर ने इस दावे पर